सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि अभी जो आपने फोटोज देखी, आप इन फोटोज से अनुमान लगा सकते हैं कि किस कदर और कितनी दर्दनाक इस हादसे में जिस भी युवक की, जिस भी भाई की जान गई है, तो उस समय उसका वो पल कैसा रहा होगा, आप सोच कर देखें। तो कहने को तो उसकी ज़िंदगी चली गई, चलो उसके साथ जो हुआ होना था जो हो गया, पर उसके पीछे जब उसकी फैमिली रह जाती है, उसके बच्चे रह जाते हैं, उसका परिवार रह जाता है, उसका ख्याल कौन रखेगा? उनके ख्याल रखने की जिम्मेवारी किसकी है? किसको छोड़ के गए हैं ये भाई? हादसों का शिकार हो गए किसी वजह से, तो किसको छोड़ के गए हैं? किसी को नहीं। इन्होंने हालांकि इंश्योरेंस भी करवा रखा होगा, पॉलिसी इनकी पास भी हो जाएगी, इनकी फैमिली को पैसा भी मिल जाएगा, पर जो इंसान चला गया वो इंसान कभी लौट के नहीं आ सकता। और उस इंसान के जाने का दर्द उसी परिवार को पता है जिस परिवार के साथ हादसा होता है। अब हालांकि जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ यही मकसद है, यही मोटिव है कि अब मैं अपने गांव से आता हूं तो मैं देखता हूं कि अधिकतर बाइक्स और कार और ट्रैक्टर वाले भी रोंग साइड बहुत चलते हैं। अब ये हाईवे बना रखे हैं, यहाँ पे एक स्पीड लिमिट होती है लगभग 90 अप्रोक्स। अब उस स्पीड में कोई गाड़ी निकल रही है और वहां से तुम सामने से रोंग साइड आ रहे हो, तो अपने आप जान का खतरा तुम्हारे साथ हो रहा है। तो दोस्तों, आपको पता है कि नाइट में गाड़ी कैसे चलाएं, तो सबसे जरूरी काम है यूज डिपर एट नाइट। रात को चलते समय डिपर का प्रयोग जरूर करें। हालांकि मैंने देखा, मैं अपने इलाके में से जा रहा था तो सामने से एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी और मैं उसको डिपर दे रहा, और वो पुलिस वाले भी डिपर नहीं देख रहे ना डिपर दे रहे। तो खुद पुलिस वाले भी इन चीजों को फॉलो नहीं करते, वैसे चालान कर देते हैं हाई बीम लो बीम का भी। तो भाई अपना कौन सा गांव है? कौन सा एमपी का। एमपी? अच्छा, आप मान लो अभी बाइक से चल रहे हो, आप फोन पे लगा रखा है, ना हेलमेट ना जूता, बाइक की कंडीशन देखो, बात सही नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोगों को बताओ कि मैंने गलती है ये मेरी, मैं ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। ब्रेक इंडिया टीम से हैं हम। अच्छा, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या यार? अभी आपने फ़ोन लगा रखा है, रोडवेज आपके पीछे से आ रही है, आप यहाँ हो जाओ, दाएँ बाएँ हो गए, लग गई। सही बात नहीं, आपकी बात लो पानी लो। लेकिन बात ये है, आप मेहनती आदमी लग रहे हो, पेंट वेंट का काम करते हो, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। आपकी बात क्या है भाई साहब? बात ये है, हाँ बात बताओ क्या है? कि हेलमेट लगा के, जूता पहन के, कपड़े भी ढंग के पहन के वाहन चलाना चाहिए। हाँ। लेकिन हम लोग हैं मजदूर, हर एक जगह से तो हेलमेट लेके चल नहीं सकते। अच्छा। लेकिन ये चीज़ सही है कि सरकार जैसे सुधरेगी इंडिया, हाँ। ठीक है, तो हम लोग विचार तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जितना कोशिश रहती है, कभी हेलमेट यहीं रखा रह गया, अब वहाँ से अब मैं इतना खोरी जा रहा हूँ इतने दूर। हाँ। अब हेलमेट वो जो मेरे साथ था एक लड़का, वो ले गया, एक ही हेलमेट से दोनों काम चला लेंगे। हाँ। कभी अब जैसे चुल चालान भी काट देती है। भाई हम तो मजदूर आदमी, साफ कहेंगे, गलत हाँ। कही भाई साहब। नहीं, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको कोई दुर्घटना हो जाती है और सिर की चोट से कोई ज़्यादा डैमेज हो गया, तो उस चीज़ के बाद आपका 50,000 रुपये लग गया हॉस्पिटल में। सही बात है। तो फिर आपको नुकसान हुआ या फायदा? फिर वो मजदूरी कहाँ से आएगी 50,000? आप साइड में बाइक रोक कर फोन कर लो, फिर चले जाओ आगे। ये भी बात यार सही आप है। जिंदगी भाई 2 मिनट लगेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात यार। देखो भाई, मेरा नाम भजन लाल है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मेरी गलती, मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि बगैर शूज़ का और बगैर हेलमेट का मैं बाइक चला रहा था, और इसलिए मेरी गलती हो गई। लेकिन आइंदा मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो, और ना फ़ोन पे बात करूँगा रास्ते में, कोई भी हाईवे चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन गलती से ऐसा काम नहीं करेंगे। इसके लिए पूरी दुनिया से माफ़ी चाहता हूँ, मैं देश से माफ़ी चाहता हूँ, मोदी जी से माफ़ी चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को समझ भी लग गई ना भाई, फॉलो करना है, बिल्कुल करना, बिल्कुल। और सुनो,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड चलना है ना एक बिल्कुल आम बात हो गई। अभी भी आपके सामने ये दो भाई गए हैं, अब इनसे हम रोक के ये बोल रहे हैं कि भाई आप रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हो, तो सीधा खाने को भगेंगे हमें। बात तो फिर कोई मार देगा जब नु कहोगे 20,000 की थी मेरी। तो आप लोग इनको साइड में रख के चलाओ, ऐसे थोड़ी ना आप रोड जाओ कितनी जगह रॉन्ग साइड ले जा रहे हो इनको। इन मासूमों के साथ जान पे खेल रहे हो आप, कैसे बात करते हो अंकल जी आपको। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जो ये ड्रिंकर होते हैं ना और जो ये कार लेके चलते हैं, ये खुद की जान का तो खतरा उठाते ही हैं और किसी दूसरे की जान की भी परवाह नहीं करते। मतलब खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, दूसरे को भी ले मरेंगे। क्योंकि जब भी कार एक्सीडेंट होगी, ट्रक एक्सीडेंट होगा, तो वो खाली वैसे एक्सीडेंट नहीं होगा, वो किसी और में भी टक्कर मारेगा और अगले की भी जान जाती है। जिस घर में से अगर कोई शख्स जाता है तो उसकी वैल्यू उस घर वाले को पता रहती है। औरों के लिए सिर्फ एक ये हादसा होता है कि वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में 3 लोगों की जान चली गई, तो औरों के लिए सिर्फ एक हादसा है, पर आपके लिए पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है आपके परिवार की। तो अगर आप किसी शादी में जाते हो और वहां ड्रिंक कर लेते हो और या फिर दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी, जो कि आपका हमेशा बोलता है इंसान कि मेरे को जबरदस्ती पिला दी, तो अगर कोई आपको जबरदस्ती पिला देता है तो लड़की वाले के मामा से, चाचा से, ताऊ से कहो कि मेरा बिस्तर लगवा दो, मैं यहीं सोऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, और वहीं रेस्ट करो आराम से खाना खा के। ना कि रात को 2 बजे भाग रहे हो, 4 बजे भाग रहे हो। इस चीज को बंद करो। अगर प्रोग्राम में जाते हो तो अपने साथ, अगर आपको ड्रिंक करने का ज्यादा ही शौक है, तो एक ऐसा ड्राइवर लेके जाएं जो कि सेफ कार चलाए और ड्रिंक ना करे। बस मैं तो यही कहूंगा, अगर पी के चलोगे तो रास्ते में देख लो यमराज खड़ा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा, नंबर तुम्हारा भी आ सकता है। ठीक है, जिसने भी लापरवाही दिखा दी नंबर उसी का है और उसकी टिकट कट जाएगी ऊपर की। मतलब 1,55,622 केसेस ऐसे हैं जो रोड एक्सीडेंट में जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और यही अगर हम उठा के देखें 2011 और 12 का, तो लगभग 1,45,000, मतलब 10,000 केसेस बढ़े हैं रोड एक्सीडेंट में डेथ होने वाले, और लगभग 5 लाख इंजरी हुई है जो कि 2021 की है। अब मैं आपको 2021 की डिटेल्स दे रहा हूँ। ओवर स्पीडिंग से 55.9% एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग से हुए हैं, और लगभग ओवरटेकिंग से और रेकलेस ड्राइविंग से लगभग 27.5% एक्सीडेंट इससे हुए हैं। और जो आप देख सकते हैं कि लगभग 1.9% अल्कोहल और इन चीज़ों के केसेस सामने आए हैं। देखिए जी, हम जो देखते हैं, जो अनट्रेंड बच्चे होते हैं, मान लो कि 16 साल 17 साल के होते ही पेरेंट्स उनके हाथों में गाड़ियाँ दे देते, चलो भाई चलाओ। और उनको आजकल तो ये हो गया कि बच्चे किसी की सुनते नहीं। कुछ अगर हम समझ के भी कहेंगे कि ना बेटा हेलमेट लगा के, तो कोई नहीं मानता, क्योंकि पेरेंट्स का हाथ होता है, हाँ कैसे बोलते हैं हमारे छोरा ने इनू करके। तो बहुत ज़्यादा लापरवाही पेरेंट्स की भी है, वो करते हैं अपने बच्चों के लिए, और इससे एक्सीडेंट केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब कहा जा सकता है कि बच्चे अगर घर से बाइक लेके निकल रहे हैं तो माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि बेटा बाइक को हाथ जभी लगाएगा जब पहले हेलमेट उठाएगा, अन्यथा बाइक को खड़ी रहने दे। लेकिन माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, माँ बाप ये चाहते हैं। माँ बाप चाहते हैं ठीक है भाई, जैसे कर रहा है बच्चा करने दो। अगर माँ बाप चाहें तो वो हेलमेट भी पहनेगा और सीट बेल्ट भी लगाएगा। उसे आदत संस्कार माँ बाप ही दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग है ना, इसे अपना कर्तव्य समझें। इसे ये ना सोचे कि एक भाई आया था कैमरे में चिल्ला गया, हमने यार 12 मिनट खा गया, हमारी 15 मिनट खा गया। तो इस अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तो देखना कहीं ना कहीं आपको भी अपने दिल में सुकून मिलेगा, यार हम सारी सेफ्टी करके चलते हैं और हर चीज़ में सेफ रहोगे भी। अगर कल को कोई हादसा होता है तो आप सेफ रहोगे। तो अभी हम आए हुए हैं अशोक भाई के पास, तो अशोक भाई से जानते हैं। अशोक भाई क्या कारण रहता है, एक बार बताना। जो आपको बताया जैसे मैंने, रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके पास किस तरह के केसेस अधिकतर आते रहते हैं? भाई साहब ज़्यादातर तो रॉन्ग साइड के आते हैं, और हल्की फुल्की ड्रिंक करते हो तो कट पे मोड़ पे सामने स्कूटी वगैरह आ जाती है, हाँ। उसके वजह ज़्यादा चांस होते हैं एक्सीडेंट के।
तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जैसे आप तो केसेस देखते रहते हैं कि कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आपके पास आ गया, रोंग साइड के आ गए, और भी रात वाले एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब हम तो कहना चाहेंगे धीरे चले और शराब पी के ना चलाए और रॉन्ग साइड ना चलाए गाड़ी, और अपना ख्याल रखे, अपने बच्चों का ख्याल रखे। कितना टाइम हो गया आपको इस चीज़? मेरे को 10-12 साल हो गई। अच्छा। हाँ मम्मी आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ 5 मिनट में। अब मोबाइल पे चलते चलते मम्मी को बोल देते हो कि 5 मिनट में घर आ रहा हूँ, और वो 5 मिनट ना तो 50 मिनट में पूरी होती है और ना 5 साल में पूरी होती है। दोस्तों ये मोबाइल है ना, एक ऐसी चीज़ है, इस मोबाइल के अंदर आप कार में चल रहे हो, 80 की स्पीड है, 70 की स्पीड है, और आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आपका ध्यान तो यहाँ है। अब इतनी देर में अगर स्टीयरिंग थोड़ा सा इधर उधर होता है तो या तो डिवाइडर पे गाड़ी या नीचे खेतों में, और अगर सिंगल रास्ता है मतलब 2 वे है तो आने सामने से आ रहे या तो ट्रक में दे दोगे या किसी कार में दे दोगे। तो मोबाइल को तो अवॉइड करें बिल्कुल भी। अगर मोबाइल कोई इमरजेंसी कॉल आती भी है तो अपने साइड में जो भाई बैठे हैं उनसे बोलो कि ये कॉल अटेंड कर लें, या फिर अगर खुद ही पर्सनल आपको करनी है तो कार एक बार ज़रा साइड में लगाएं, तसल्ली से उससे बात करें और फिर आगे बढ़ें। अब मैं आपको फाइनली बताना चाहता हूँ कि अपने चलते समय सीट बेल्ट और हेलमेट, अगर बाइक पे चलते हो तो हेलमेट और कार में चलते हो तो सीट बेल्ट हमेशा लगानी ही लगानी है हर कंडीशन में। तो दोस्तों नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर आपकी नज़र हटती है, आपका ध्यान भटकता है, तो एक्सीडेंट होना बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ध्यान रोड पर रखें, चलते समय दाएं बाएं ना भटकाएं, कहीं यहाँ देख रहे हो कभी वहाँ देख रहे हो, तो रोड पे ध्यान रखें। और हादसे दोस्तों एक ही बार होते हैं इंसान के साथ, एक ही हादसा होगा, वही हादसा ऐसा होता है कि या तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है या पूरी ज़िंदगी बदल देता है। बदल कैसे देता है? या तो उसकी टांग कट गई, हाथ कट गया, कुछ और हो गया, तो पूरी ज़िंदगी तहस नहस भी हो जाती है कईयों की। तो बाकी चलते समय, कार में चलते समय या बाइक में चलते समय जैसे भी हमने सेफ ड्राइव करें, अच्छे से चले, अपने बच्चों का ख्याल रखें और देश के लिए भी कुछ ना कुछ सोचते रहें। बस इतना ही कहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।